प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में कहा, सशक्त युवा देश के विकास के आधार, ढांचागत संरचना विकास, कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर को बताई प्राथमिकता। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब समीकरणों पर राजनीतिक दलों की नजर, आरोप प्रत्यारोप तेज, विजय जुलूस का दौर जारी। राज्य में सुरक्षा बलों के प्रहार से राष्ट्रविरोधी तत्व हताश, पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया राज्य। समूचे राज्य में गर्मी की दस्तक, सरायकेला खरसावां में 36 डिग्री पर पहुंचा पारा, सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार, अभी और चढ़ेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुडुचेरी को 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों के समावेशी और समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि देश भर में ढांचागत संरचना के विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन और इलेक्ट्रिफिकेशन, जलापूर्ति, ग्राम सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री 750 एकड़ में फैले करासूर सेद्रापट औद्योगिक क्षेत्र को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुडुचेरी के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। नया इंफ्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और ये पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत सरकार देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश का अर्थ बेहतर और सुरक्षित सड़कें, स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति, सुदृढ़ तटीय अवसंरचना, आधुनिक स्कूल, उन्नत अस्पताल, अनेक अन्य विकास परियोजनाएं हैं। ये सुविधाएं सीधे तौर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। ये सभी सुविधाएं सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के समग्र विकास को भी गति प्रदान करती हैं। ग्रेट एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस ईयर्स बजट we have set aside a record 12 lakh crore rupees for building infrastructure. This will also benefit the people of Puducherry. We included Puducherry under the special assistance to state for capital investment scheme, which used to be open only for states. More funding for infrastructure means better roads, water supply, coastal infrastructure, schools, hospitals, and many such projects. These facilities directly make the lives of the people better. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर पर भी फोकस है। श्री मोदी ने मजबूत और सशक्त युवा को देश के विकास का आधार बताया। Friends, a strong and empowered youth is the foundation of our growth. We are working to support the dreams. At NIT Karaikal, the new Dr. APJ Abdul Kalam Engineering Block and modern hostel facilities will strengthen technical education for many students. Infrastructure upgrades have been done in Puducherry University. Its new lecture halls, girls' hostels, and other infrastructure
will help students. I am told that thousands of vacancies in various departments of Puducherry government have been filled. For many of these posts, direct recruitment examination केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया है। उन्होंने कल रांची में डीडी संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि विकसित राष्ट्र का रास्ता राज्यों के विकास से होकर गुजरता है। खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य झारखंड प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के रूप में विकसित हो सकता था। विकास हर और चहुमुखी विकास राज्य में हो सकते थे, उन सारी चीज़ों की कमी रही और आज हम अभी भी अपेक्षा करें तो बहुत पीछे हैं। लोगों का चूंकि पहले मतलब ऐसा एक माहौल पहले अच्छा बना था कि निवेशक आ रहे थे, लेकिन जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, बहुत सारे निवेशक उस समय आ रहे थे, एमओयू किए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा राज्य के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं स्थापित हुआ है। आज लोग प्रशासन बड़ी चुनौती है, पुलिस बड़ी चुनौती है, जिसके वजह से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें लगता है राज्य सरकार को उन सारी चीज़ों एक रोड मैप बनाना चाहिए। बेहतर शासन प्रशासन के साथ जो समृद्ध राज्य है, निश्चित रूप से इसका लाभ आम जन तक पहुंचे, उसके लिए काम करें। 2 दिनों की काउंटिंग के बाद कल देर रात धनबाद मेयर का सस्पेंस खत्म हो गया। धनबाद की जनता ने संजीव सिंह के पक्ष में जनादेश दिया है। उन्होंने झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को लगभग 32,000 वोटों से हराया। संजीव सिंह ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। अभी तो सबसे पहले धनबाद नगर निगम की जनता को हम धन्यवाद करते हैं कि अपने ताकत से, अपने मत से जो लड़ाई लड़ी और जो व्यवस्थाएं दी, जो अव्यवस्था थी उसको व्यवस्था में बदलने का काम किया है, उसको हम सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद। इधर निकाय चुनाव परिणाम के बाद राजनीति के मंच पर घमासान मचा हुआ है। निकाय चुनाव इस बार दलीय आधार पर नहीं हुए थे, बावजूद इसके नतीजों ने राजनीति के पारे को गर्म करने का काम किया है और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि निकाय चुनाव में तंत्र ने गड़बड़ी की काफी कोशिशें की, बावजूद इसके वोटरों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अपार समर्थन दिया। सरकार लाख षड्यंत्र कर ली, लाख कोशिश की कि हम सरकार के प्रभाव में पुलिस प्रशासन के भय दिखा करके, प्रशासनिक पदाधिकारियों का साथ षड्यंत्र करके मिल करके हम मत लेने का काम करेंगे, लेकिन झारखंड की जनता ने इसको नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो उम्मीदवार थे, जो समर्थित उम्मीदवार थे, उन्हें जिताने का काम किया है। इसके लिए सभी पत्रकार मित्रों को, आम जनों को और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब नए जनप्रतिनिधियों के शपथ, डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के चुनाव पर लोगों की नजर है, जिसके लिए राजनीतिक दल समीकरण जुटाने में लगे हैं। इधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा और बुंडू नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। निकाय चुनाव में फतह हासिल करने के बाद जगह जगह नवनिर्वाचितों द्वारा विजय जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। रांची की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलखो के विजय जुलूस में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने राजधानी रांची को सही अर्थों में राजधानी के रूप में सजाने संवारने और विकसित बनाने का संकल्प जताया।
भैया रांची राजधानी को सचमुच राजधानी बनाना है, बस यही एक नारा है। क्योंकि राजधानी रोशनी राजधानी में सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आज के दिन में जो 3 साल का लंबा अंतराल के बाद लोगों ने अभाव ग्रसित हुए, लोग अपने पद किसे कहे वो समझ में नहीं आता था। ऐसी स्थिति में आज जब 3 साल बाद 48 नगर निकाय को अब उसका जनप्रतिनिधि मिलेगा और निश्चित ही ये रोशनी की जो किरण है एक छोटे से वार्ड से जो उठ के आई है वो पूरे राजधानी में फैलेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। देखो पूरा रांची जगमग जगमग भरा रोशनीमय हो गया और उस उत्साह के साथ रांची के आम लोग खुश हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जो साजिश रची गई, जो कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन रांची की जनता ने रोशनी खलको को महापौर चुनकर एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। अब 2026 रांची को गढ़ना है, रांची को सुंदर बनाना है, रांची को स्वच्छ बनाना है, इंदौर के मुकाबले रांची को खड़ा करना है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कांग्रेस को एक बार फिर परिवारवाद पर घेरा है। उन्होंने विकासोन्मुख राजनीति पर बल देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल जी, अगर आप सोनिया राहुल जी के पुत्र नहीं होते तो आप क्या कांग्रेस में इस हैसियत पर होते कि प्रतिपक्ष के नेता होते? तो आप जो आज बातें कह रहे हैं कि काम करने की जरूरत है और काम का जो है वो आकलन किया जाता है और कोई नेता बड़ा नहीं होता जब तक उसका काम बड़ा नहीं होता, ये बात अपने पे लागू करें। हमारा यही कहना है कि कांग्रेस जिस दिन सामूहिकता पर विश्वास कर लेगी, अपने पुराने संस्करण में चली जाएगी जब वो कलेक्टिव लीडरशिप पर विश्वास करती थी, एक परिवार का नहीं चलता था, तो शायद इनके दिन थोड़े सुधर जाए। सुरक्षा बलों के प्रहार की वजह से राष्ट्र विरोधी तत्व अब बिल्कुल हताश हो चुके हैं। नक्सलियों को अब अपने अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है, जिस कारण वे हताशा में कायरता पर उतर आए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र में सारंडा के जंगल में आज सुबह एक आईईडी विस्फोट होने से कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मल्लिक घायल हो गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया। एसपी अमित रेणु ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश में हर क्षेत्र में एआई की वजह से क्रांतिकारी बदलाव दिख रहे हैं, जिससे विमानन क्षेत्र भी अछूता नहीं है। देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों को एआई आधारित सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे यात्रा आसान और सुविधाजनक हो गई है। अब एआई चैटबॉट यात्रियों के सवालों का तुरंत जवाब दे रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट रीशेड्यूलिंग हो या बैगेज से जुड़ी जानकारी लेनी हो। इससे लोगों का इंतजार कम हो रहा है और सुविधाएं बढ़ रही हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी एआई के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। एआई से ये देखा जा रहा है कि कहां ज्यादा भीड़ है, कितने लोग आ जा रहे हैं, फिर उस हिसाब से सुरक्षा जांच की लाइनों को तुरंत व्यवस्थित किया जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक अब यात्रा को और आसान बना रही है। इस तकनीक के जरिए यात्री एंट्री गेट से लेकर बोर्डिंग गेट तक बिना बार बार दस्तावेज दिखाए आगे बढ़ सकते हैं। उनकी पहचान डिजिटल तरीके से की जाती है। इससे लंबी कतारें कम होती हैं और बोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया बिना संपर्क के ज्यादा तेज और सुरक्षित बनती है। Yatra has changed the way Indians travel, not only in India, in a global scale itself. It has proven that digital identities and decentralized ecosystems can work. So since the beginning, we have around 20 million downloads of the app, and it has been used more than 80 million times across the 24 airports where it is enabled. Yatra is built on a decentralized model, wherein your data stays only on your phone till with the consent you share it with the airport for your travel, and it is purged from the airport also within 24 hours of the flight departure. ये बदलाव सिर्फ एयरपोर्ट टर्मिनल तक सीमित नहीं है। आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आधारित भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब विमानन क्षेत्र को भी मजबूत बना रहा है। इससे हवाई यात्रा ज्यादा पेपरलेस, इंटर ऑपरेटेबल और सुरक्षित होती जा रही है। एआई एयरसाइड ऑपरेशंस को भी नया रूप दे रहा है। प्रोडक्टिव एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, बेहतर रूट ऑप्टिमाइजेशन और फ्यूल एफिशिएंसी एनालिटिक्स के जरिए लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों में कमी लाई जा रही है। एआई स्मार्ट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, जब यात्री ऑनलाइन फ्लाइट सर्च करते हैं
तो एआई आधारित सिस्टम उनके सर्च करने के तरीके, पहले की यात्राओं, मांग के रुझान और टिकट की कीमतों के उतार चढ़ाव का विश्लेषण करते हैं। इसके बाद यात्रियों को उनकी पसंद के मुताबिक व्यक्तिगत सुझाव दिए जाते हैं ताकि सही फ्लाइट चुनना आसान और तेज हो सके। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक बन रहा है। ऐसे में एआई और डिजिटल तकनीक दोनों मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि हवाई यात्रा के विस्तार के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और विमानों की दक्षता से कोई समझौता ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के गांधीनगर में सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। श्री वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक देश में 3 और सेमीकंडक्टर संयंत्र को शुरू करने की योजना है। 21 स्टेशन कंप्लीट भी हो गए हैं और कल अहमदाबाद स्टेशन भी मैं देखने गया था। काम बहुत तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद हो, साबरमती हो, सूरत हो, उधना हो, एक सोमनाथ स्टेशन हो, एक स्टेशन पे बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ओवरऑल चाहे रेलवे हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे देश का कोई भी सेक्टर हो, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो। टीबी उन्मूलन की दिशा में जहां सरकार की ओर से लगातार पहल हो रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में जीतपुर खनन परियोजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 86 टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस दौरान थ्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने टीबी से जंग में पोषण के महत्व को रेखांकित किया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा और गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। मंदिर परिसर स्थित प्रभु श्री राम मंदिर का स्थापना दिवस भी कल मनाया गया। इस दौरान मंदिर के मुख्य संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में महाआरती का आयोजन हुआ। सुंदरकांड पाठ में भी श्रद्धा और आस्था दिखी। मंदिर प्रांगण में 5001 दिए जलाए गए और आतिशबाजी भी हुई। इस दौरान सूर्यधाम मंदिर कमेटी के महासचिव अखिलेश कुमार चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उपस्थित होकर पूजा में शामिल हुए हैं और पूजा समाप्ति के बाद 2 बजे से सुंदरकांड का आयोजन था। उस सुंदरकांड का आयोजन में पाठ होने के साथ साथ होली का भी गीत गाया गया है और तमाम शहरवासी मातृशक्ति मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सदस्य के साथ सामाजिक संस्थाओं के साथ महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें 5000 दिया का दीप प्रज्वलित कर करके फटाखा के साथ आतिशबाजी के साथ धूमधाम से इस उत्सव को मनाया गया है। देश भर में रंगोत्सव की खुमारी अब दिखने लगी है। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित हो रहे हैं। गोकुल में छड़ी मार होली श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। फाल्गुन के इस महीने में ब्रज की गलियों में अबीर और गुलाल के रंग बिखरे हैं। यहाँ की हवाओं में टेसू के फूलों की महक घुल गई है। हर गली में फागुन के मीठे गीत गूंज रहे हैं और ब्रजवासी कान्हा के गुलाल रूपी प्रसाद में नहाए नजर आ रहे हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं की याद कोई सपना नहीं, बल्कि मथुरा के गोकुल का जीवंत सच है, जहाँ छड़ी मार होली के जरिए कान्हा की शरारत भरी दुनिया को हर साल जीवंत किया जाता है। गोकुल के ग्वाले हर साल की तरह इस साल भी गोपियों के बीच पहुंचे और छड़ीमार होली खेली। गोकुल की छड़ीमार होली कोई साधारण त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ खिंचे चले आते हैं। मानो जैसे कोई अदृश्य मुरली उन्हें बुला रही हो। टेसू के लाल पीले फूलों की वर्षा, ब्रज के लोक गीतों की धुन और बीच में कान्हा का डोला गोकुल की इस होली में 4 चांद लगा देता है। आगे आगे कान्हा की पालकी और पीछे पीछे भक्तों का रेला छड़ी मार होली खेलने गलियों में पहुंचता है। गोपियां पहले छड़ियां बरसाती हैं और फिर रंगों के फुहार उड़ाती हैं।
इन छड़ियों में दर्द नहीं बल्कि कान्हा के प्रति लाड है। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में कान्हा गोपियों को तंग करते, मटकी फोड़ते और वे छड़ी लेकर दौड़ती सबक सिखाने के बहाने प्रेम जताया करती थीं। आज भी वह परंपरा गोकुल में वैसी ही जीवंत है। यहाँ छड़ी मारना दंड नहीं बल्कि प्रेम का अनोखा अंदाज है जो गोकुल की सांस्कृतिक पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड की पहचान यहाँ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम से है। इन दिनों जामताड़ा जिले के विभिन्न गांवों में आदिवासियों का प्रमुख त्योहार बाहा पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। दिनों मांदर की गूंज और बाहा गीतों की लय सुनाई दे रही है। फागुन के महीने में जब प्रकृति अपने नए पत्तों और फूलों से श्रृंगार करती है, तब आदिवासी समाज अपने इष्ट देव जाहेर इरा और मरांग बुरु की पूजा कर बाहा पर्व मनाता है। जाहेर थान में ग्रामीण नायकी की अगुवाई में साल पलाश और महुआ के फूलों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस पूजा के बाद ही समाज में नए फल फूलों का उपयोग और शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। हम लोग का जो परंपरा है, ये शादी विवाह होता है, जो हम लोग का जाहेर थान में मरांग बुरु और जाहेर आयो, उन दोनों को हम लोग शादी करते हैं। इसके बाद हम लोग समाज में शादी विवाह करते हैं। बाहा पर्व को आदिवासी होली भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृत्रिम रंगों का कोई स्थान नहीं है। ग्रामीण एक दूसरे पर शुद्ध पानी छिड़क कर खुशियाँ मनाते हैं। नायकी द्वारा घर घर जाकर साल के फूल बांटे जाते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने जूड़े में और पुरुष कान के पास सजाते हैं। इस पर्व की सबसे बड़ी खूबी पर्यावरण के प्रति इसकी संवेदनशीलता है। आदिवासी समाज में नियम है कि बाहा पूजा से पहले कोई साल का पेड़ नहीं काटता है और नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। युवाओं के लिए ये अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है। देखते हैं साल का पेड़ में, हम लोग का साल का पेड़ में पूजा होता है। देखते हैं साल का पेड़ में फूल आ गया है, तो एक पूरा गांव मिल करके हम लोग बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद एक डेट तय करते हैं कि इस डेट को हम लोग पूजा रखेंगे और उसी डेट में सब हम लोग ये करते हैं और पूजा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत का ये मेल समाज को प्रेरित करता है कि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता का अस्तित्व बचेगा। निश्चित रूप से बाहा पर्व हमें सिखाता है कि विकास की दौड़ में भी अपनी प्रकृति और परंपराओं को सहेजना कितना अनिवार्य है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। संताल परगना समेत राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पाकुड़ में अधिकतम तापमान इस अवधि में 33 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 3 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है। होली के दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में कहा, सशक्त युवा देश के विकास के आधार, ढांचागत संरचना विकास, कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर को बताई प्राथमिकता। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब समीकरणों पर राजनीतिक दलों की नजर, आरोप प्रत्यारोप तेज, विजय जुलूस का दौर जारी। राज्य में सुरक्षा बलों के प्रहार से राष्ट्र विरोधी तत्व हताश। पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। और समूचे राज्य में गर्मी की दस्तक, सरायकेला खरसावां में 36 डिग्री पर पहुंचा पारा। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार, अभी और चढ़ेगा पारा।